अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन विद अब्सार आलम। पाकिस्तान इस वक्त एक नए बहरान की जद में है और हमारे मुल्क की किस्मत में शायद यही है कि एक बहरान ख़त्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। और ये बहरान, इस बहरान का टारगेट सबसे पहले तो अदलिया का वो इदारा था जिस पर पाकिस्तान की कौम को बहुत उम्मीदें थीं और बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक दूसरा इदारा भी मार्ज़ वजूद में आ रहा था, जो था मीडिया, और उससे भी लोगों को बहुत उम्मीदें थीं और लोग समझ रहे थे कि दोनों इदारे, अदलिया और मीडिया, मिलकर इस मुल्क में एहतसाब का एक ऐसा निज़ाम कायम करने में मदद दे सकते हैं जिससे करप्शन कम होगी और पाकिस्तान के लोगों के हालात में बेहतरी आएगी। लेकिन बदकिस्मती से लगता यह है कि एक शख्स, मलक रियाज, ने इस पूरे निज़ाम को यरगमाल बना लिया। ना सिर्फ उसने अदलिया पर हमला किया, इंसाफ को ख़रीदने की कोशिश की, जजेस को ख़रीदने की कोशिश की, बल्कि पूरे इदारे को ख़रीदने की कोशिश की। जब वो इस कोशिश में नाकाम हुआ तो पता चला कि मीडिया के लोगों को भी उसने ना सिर्फ ख़रीदा हुआ है बल्कि बहुत सारे लोगों को ख़रीदने की कोशिशें भी हो रही हैं। अभी पिछले दिनों जो मीडिया गेट का स्कैंडल सामने आया है, उससे पाकिस्तान के मीडिया पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान का मीडिया किस तरह काम करता है। लिहाजा इससे लोगों में जो मायूसी पैदा हुई है, उसके असरात पाकिस्तान के तमाम इदारों में, पाकिस्तान के तमाम जो भी यहाँ कुछ हो रहा है, जितने करप्शन के केसेस हैं, जितने लोगों के मसाइल हैं, उन पर भी ज़ाहिर होंगे। हमने आज दावत दी है चौधरी निसार अली साहब को और उनसे बात करेंगे इन तमाम मौज़ूआत पर इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश हैं और उन मसाइल का जिनका लगता है बज़ाहिर कोई हल नहीं है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जब पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का मीडिया ऐसे इल्ज़ामात की जद में है जो इल्ज़ामात उस पर लगने नहीं चाहिए थे। और साथ साथ हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो लगता है कि गर्मी के साथ साथ मज़ीद गर्म हो जाएगी, उस पर भी बात करेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सर। पहले तो पाकिस्तान का, मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है, लोग काफ़ी मायूस हो गए हैं। जैसे मैंने दो इदारों की बात की, अदलिया की और मीडिया की, और आपको भी पता है कि एक दौर ऐसा था परवेज़ मुशर्रफ का जिसमें ये दोनों इदारे और इसके साथ वाबस्ता लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, फोर फ्रंट में रहे, स्ट्रगल की और एक डिक्टेटर से जान छुड़ाई। लोगों के दिलों में बड़ी इज्जत थी। अब एक शख्स ने ऐसा हमला किया इन दोनों इदारों पर, आपके ख्याल में ये उसकी सिर्फ अपनी ज़ाती इख्तरा है दिमाग की, वो ख़ुद जज्बाती बहुत ज़्यादा हो चुका है, या इसके पीछे कोई आपको साजिश नज़र आ रही है जो पाकिस्तान के तमाम इदारों पर हमलावर हुई है? बहुत शुक्रिया अब्सार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो ये वाज़े कर दूं कि मलिक रियाज तो एक मोरा है, एक ऐसा शख्स जो नौदौलतिया है, एजुकेशन या तालीम उसके नज़दीक भी नहीं गुजरी, अक्ल, फ़हम व फरास्त, वो जिस तरह बात करते हैं आपके सामने सारी चीज़ें हैं, उसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मोरा जिसको अचानक इतनी दौलत उसके पास आ जाए कि जिसको वो संभाल ना सके, वो ट्रेंड सेटर नहीं हो सकता, वो पॉलिसी मेकर नहीं हो सकता, उसके पीछे और ताकतें होती हैं जिसकी मैं बाद में वजाहत करूँगा। मगर इस बहरान का आपने जिक्र किया और आपने इस बात का भी जिक्र किया कि बार बार बहरान पाकिस्तान में आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि हम बहरानों से सबक हासिल नहीं करते। जो पिछला बहरान आता है उस पर बहुत शोर शराबा होता है, चोर चोर की आवाज़ें आती हैं, मगर चंद महीनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद भूल भुलैयाँ हो जाती हैं और हम ना चोर का एहतसाब करते हैं और ना उस सारे मामलात की तहकीक करते हैं। ये जो हमला हुआ है और जो बहरान आया है, ये मैं समझता हूँ सिर्फ मीडिया पे और अदलिया पे नहीं आया, ये पाकिस्तान के माशरे पे आया है। मगर सवाल करने का ये है, और मैं ये सवाल करता हूँ, पाकिस्तान के माशरे पर किस तरह ये बहरान आया है? मैं 4 साल से, जो अल्फाज अभी आप दोहरा रहे हैं, मैं 4 साल से दोहरा रहा हूँ, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर। इक्का दुक्का आपका चैनल है, एक्सप्रेस न्यूज़ है, डॉन है, एक आध और भी है, मैं माज़त से उनका फ़िलहाल जहन से उतर गए हैं, बाकी कहीं नामो निशान नहीं आता था। मैं वही अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि एक आदमी पूरे पाकिस्तान को ख़रीद सकता है, इदारों को ख़रीद सकता है, और ये सिर्फ अदलिया और मीडिया तक नहीं, सियासतदानों तक, हुक्मरानों तक, हमारे डिफेंस फोर्सेस के चंद अहम तरीन अहदेदार। मैंने खुद जनरल कियानी साहब से 3 दफ़ा बात की, एंड टू बी फेयर टू हिम ही सेड आई शेयर योर व्यूज़, और इस शख्स की तमाम कोशिश के बावजूद मैंने इससे बात नहीं की। मगर मैंने उनसे ये भी कहा कि आपकी ये भी जिम्मेवारी बनती है कि आपके जो अफसरान हैं उनका भी इससे कोई राब्ता ना हो। बहरहाल वो फिर लंबी कहानी हो जाएगी। मैं माशरा के इस हवाले से कि जब एक शख्स जिसने बड़े क्वेश्चनेबल अंदाज से पैसा इकट्ठा किया हो, वो मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ अहम अहदेदारों को ख़रीदे,
तो फिर मुझे बताएं कि उस माशरे में कोई गुंजाइश रह जाती है हक़ व इंसाफ की बात करने? नहीं चौधरी साहब, माशरे फिर इल्ज़ाम तो मेरा ख्याल है अनजस्टिफाइड है। अभी आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी का जिक्र किया, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग या अपोजिशन जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी जमात उसमें है। फिर जजेस को ख़रीदने की कोशिश की, वो नाकाम हुआ। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा है कि हम इसके साथ नहीं हैं और इस मामले से हम अलग हैं। तो फिर माशरे में ख़राबी कैसे हुई? सारे जो ताकत के मराकज़ हैं वो तो उसको ऑन नहीं कर रहे। मुझे कोई तरीका बताएं कि एक पेटी क्लार्क ने चंद सालों में, उसने खुद जिक्र किया है कि उसके पास अपनी बेटी के इलाज के पैसे नहीं होते थे, वो पिंडी की सड़कों पर पैदल चलता था, अनएजुकेटेड था, बिजनेस एक्यूमेन नहीं था। वो चंद सालों में किस तरह मल्टी बिलियनर हो गया। अफजार साहब, मतलब आप मुझसे सवाल तो कर सकते हैं, मगर आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इसने किस तरीके से ये पैसा इकट्ठा किया। एक जुल्म और बर्बरियत की कहानियाँ दर्ज की जा सकती हैं, मेरे पास वो कहानियाँ हैं, मगर मैं एक जिम्मेवार सियासतदान के तौर पे जब बात करता था, प्रेस में नहीं आता था, अदालतें नोटिस नहीं लेती थी, असेंबली में हुक्मरान नोटिस नहीं लेते थे। आप ये तो कहते हैं कि अदलिया में भी लोग हैं, मीडिया में माशाल्लाह आप जैसे लोग हैं और लोग हैं, फ़ौज में भी लोग हैं, मगर इन्हीं इदारों में वो लोग भी थे जिन्होंने इस शख्स को आज इस मुकाम पे पहुंचाया। आप समझते हैं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इस शर के अंदर एक खैर है कि जो लोग गंदे हैं, जिन तमाम इदारों का आपने जिक्र किया, फ़ौज है, मीडिया है, अदलिया है, ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है, अगर वो सारे इस मामले की वजह से वो शर जो है वो सामने आ गया है, तो ये एक बेहतरी की तरफ कदम नहीं है ये?